इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति। क्या है ये रोग प्रतिकार शक्ति? रोग प्रतिकार शक्ति किसकी कम होती है और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाए मतलब क्या करें हम कि कैसे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, ये देखेंगे आज हम इस टॉपिक में। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सत्यजीत भुजुगड़े आयुर्वेदाचार्य इस्लामपुर महाराष्ट्र से स्वागत करता हूँ आपका हमारे वीरवेदा आयुर्वेदा केयर ये यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं इम्यूनिटी या रोग प्रतिकार शक्ति। रोग प्रतिकार शक्ति क्या होती है? तो हमारे शरीर की ऐसी शक्ति जो बाहर की व्याधि को या बाहर के रोग को हमारे शरीर में आने से प्रतिकार करती है। मतलब बाहर का व्याधि या रोग हमारे शरीर को होने नहीं देती, उसको हम कहते हैं रोग प्रतिकार शक्ति। तो ये रोग प्रतिकार शक्ति कम किसकी होती है? देखो, हमारा शरीर चलता है भरण पोषण और उत्सर्जन पे। मतलब क्या कि हम कुछ तो खाते हैं, कुछ तो पीते हैं, उससे हमारे शरीर का पोषण होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारे यूरिन से या मल से या पसीने के रूप से बाहर जाता है। जिनकी ये तीनों क्रिया ठीक से होती रहती है उनकी रोग प्रतिकार शक्ति या शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी रहती है। लेकिन किसी किसी की ये क्रिया अच्छे से नहीं होती। मतलब कोई तो खाता है लेकिन उसके शरीर का पोषण ठीक से नहीं होता, नहीं तो कोई तो खाता है उसका पोषण भी ठीक से होता है लेकिन उत्सर्जन ठीक से नहीं होता। तो इन लोगों की शारीरिक शक्ति कम हो सकती है, इन लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति भी कम हो सकती है। दूसरी चीज कि जिनका असंतुलित शरीर है, मतलब जरूरत से ज्यादा वो जाड़े हैं या जरूरत से ज्यादा वो पतले हैं, उनकी भी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। जो खाते हैं लेकिन उनके शरीर का पोषण ठीक से नहीं होता, उनकी भी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। जो धूम्रपान का सेवन करते हैं, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, मतलब जो व्यसन करते हैं, उनकी भी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। जिनको बहुत दिनों से किसी बीमारी की दवा चालू रहेगी, मतलब डायबिटीज रहेगी, जो बहुत सालों से दवाई खा रहे हैं, उनकी भी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। और जो व्यक्ति ज्यादा तान तनाव में रहती है, जो ज्यादा चिड़चिड़ापन करती है, उनकी भी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। क्योंकि मन का और शरीर का बहुत नजदीकी संबंध है और उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन से आसान तरीके से हम हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं? चलो देखते हैं हम हमारी रोग प्रतिकार शक्ति या शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। शारीरिक शक्ति या रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कि अपना आहार, हमारा खाना पीना बहुत ठीक ढंग से हो। मतलब कैसे? हमारा आहार कैसा रहना चाहिए? तो हमारा आहार हल्का रहना चाहिए, मतलब जो पाचन में हल्का हो, जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा अपना आहार रहना चाहिए। हमारे आहार में किन चीजों का ज्यादातर समावेश चाहिए? हमारे आहार में धनिया, हल्दी, लहसुन, सूंठ, अदरक जैसी चीजों का समावेश ज्यादातर रहना चाहिए। देखो, हम सुबह रोज उठ के चाय पीते हैं, उसकी जगह पे हम हर्बल टी ले या फिर ग्रीन टी ले, उसका भी फायदा हो सकते हैं। लेकिन कोई कोई चाय लवर भी होते हैं जिनको चाय पीना बहुत पसंद है, वो चाय में सूंठ, लवंग, तुलसी के पत्ते डाल के अच्छा सा हर्बल टी बना के भी पी सकते हैं। तो देखो, आयुर्वेदा में शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रसायन चिकित्सा का ही है। मतलब रसायन ये हमारे शारीरिक शक्ति या रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में बहुत अच्छा से काम करता है। तो रसायन मतलब क्या है? तो च्यवनप्राश भी एक टाइप का रसायन है। नित्य नियम से आप रोज सुबह च्यवनप्राश का सेवन करेंगे तो भी आपको फायदा हो सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार आयुष मंत्रालय ने बताया हुआ आयुष काढ़ा भी आप ले सकते हो। आयुष काढ़ा बनाते कैसे है? तो उसमें जो घटक है वो है काला मनुका, दालचीनी, लवंग, सूंठ और काली मिरी। उसके साथ आप तुलसी के पत्ते भी डाल के काढ़ा बना के पी सकते हो। लेकिन आपकी प्रकृति अगर उष्ण रहेगी, आपको पित्त की तकलीफ रहेगी, तो ये काढ़ा दिन में 1 बार लोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद विटामिन सी भी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब अपने आहार में लेमन या नींबू और उसके साथ आंवला भी रहना चाहिए। ये दोनों भी चीज विटामिन सी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा। हमेशा पानी गुनगुना पियो या गर्म पानी पियो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आयुर्वेद में बताया गया है लंगन ये श्रेष्ठ औषधि है। लंगन मतलब क्या? तो उपवास। मतलब हमारे शरीर में जो हमने खाया है उसको पचाने के लिए शरीर को एक टाइम देना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा टाइम हम आहार पचाने को दे सकते हैं उतना ही हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने में भी मदद होती है। उपवास करने का मतलब लंघन करने का एक सही तरीका आज मैं बताता हूँ। शाम को 7 बजे से पहले आपका खाना खा लो, मतलब 6:30 से 7 बजे के बीच में अपना खाना खाओ और सुबह 9 बजे
ब्रेकफास्ट करो। तो देखो शाम के 7 बजे के बाद सुबह के 9 बजे तक मतलब 14 घंटे हमारा उपवास नेचुरली हो जाएगा, जिसमें हमारा डाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा, आम पचन भी अच्छे से हो जाएगा, टॉक्सिन का डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और हमारी शारीरिक शक्ति और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने में भी हमें मदद हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यायाम भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन से पहले हम जिम में जाके 1-1 घंटा वॉकर पे चलते थे, लेकिन वही लॉकडाउन में हम घर में चलने को कतराते हैं। ऐसे क्यों? अगर एक जगह पे खड़ा होकर हम 1 घंटा चल सकते हैं तो घर के रूम में हम 30 मिनट तो आराम से चल सकते हैं। दोस्तों व्यायाम शरीर के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पसीना आएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो हल्का फुल्का घर में व्यायाम करो, आधा घंटा कम से कम चलने का व्यायाम करो, योगा और प्राणायाम नित्य नियम से करो। क्यों करो? क्योंकि हमारी श्वसन की शक्ति हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी ये हमारे शरीर के लिए, हमारे हड्डी के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी स्रोत है। लेकिन विटामिन डी मिलता कहां से है? तो सूरज की किरणों से मिलता है। तो सुबह में जिनको जिनको शक्य है वो अपने टेरेस पे, अपने घर की विंडो में, आप जिधर भी शक्य है उधर सूरज की किरणों का फायदा जरूर लो। उसके बाद आता है निद्रा, मतलब हमने आहार देखा, व्यायाम देखा, उसके बाद बहुत जरूरी चीज आती है नींद। हमारी नींद बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जिसकी नींद अच्छी होती है उनका मानसिक स्थैर्य और शारीरिक बल बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए हमारी नींद अच्छी होनी जरूरी है। कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक की हमारी नींद होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा दोपहर का सोना बंद करो। उसके बाद आता है कि एडिक्शन, हमें धूम्रपान की या तंबाकू सेवन की अगर आदत होगी तो वो हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारी व्याधि प्रतिकार शक्ति बहुत कम करती है। उसके बाद देखते हैं हम मानसिक लक्षण। हाँ, मानसिक लक्षण जिसके अच्छे रहेंगे उनकी शारीरिक शक्ति भी, शारीरिक बल भी अच्छा रहता है। कोई इंसान रहते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने मानसिक शक्ति से बाहर आ जाते हैं, और कोई इंसान रहते हैं छोटी बीमारी में भी अपने डरे स्वभाव की वजह से फेल हो जाते हैं। तो देखो हमारी मानसिक शक्ति अगर अच्छी रहेगी तो हम बहुत बड़े से बड़ी बीमारी से भी जूझ सकते हैं। मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ध्यान करें, धारणा करें, योग करें, प्राणायाम करें। ये तो बहुत नेसेसरी चीज है। उसके बाद क्या करें कि खुद सकारात्मक रहे और हमारे बाजू के सभी लोगों को सकारात्मक बनाए। खुद खुश रहे, हमारे बाजू के लोगों को भी खुश करे। देखो खुद खुश रहना और बाजू के लोगों को खुश करना बहुत आसान है। कभी कभार हमारे पुराने दोस्त या पुराने रिश्तेदारों को फोन करो, उनके हालचाल पूछो। जैसे कभी बहुत दिनों के बाद हमारे पुराने दोस्त का फोन आता है तो हम कितने हैप्पी हो जाते हैं, हम भी हैप्पी हो जाते हैं और फोन करने वाला भी हैप्पी हो जाता है। वैसे ही खुद खुश होने के लिए कभी कभार अपने दोस्तों या पुराने रिश्तेदारों को भी कांटेक्ट किया करो। एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का मदद करो। आज लॉकडाउन है, घर में है, तो घर के व्यक्ति को एक दूसरे के काम में मदद करो, बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे के काम की प्रशंसा करना, दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे के काम की प्रशंसा करना, इससे भी हमें बहुत अच्छा आनंद मिलता है। आनंद मिलना मतलब क्या? हम खुद में खुश रहना और हमारी वजह से बाजू वाले लोगों को भी खुश रखना। खुश रह के इतने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ सकती है, तो क्यों हम दुखी रहे? तो हमेशा खुश रहा करो। उसके बाद चलते हैं जो नियम आजकल हम सभी जगह पे देखते हैं। कौन से? तो हैंड सैनिटाइजर का यूज करो, मास्क का यूज करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर बिना वजह मत जाओ। अभी तो हमने रोग प्रतिकार शक्ति घर में कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखा। मतलब क्या? अगर हमारी मानसिक शक्ति अच्छी है, हमारी शारीरिक शक्ति अच्छी है, हमारा भरण पोषण उत्सर्जन ये क्रिया अच्छे हो रहे हैं, हमको नींद भी अच्छी आती है, हमें कौन से भी चीज का एडिक्शन व्यसन नहीं है, तो हमारी शारीरिक शक्ति और हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रह सकती है। फिर भी समझो अगर हम किसी वजह से बीमार पड़ते हैं तो हमारे नजदीकी डॉक्टर के पास जाके, हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सलाह लेने के बाद आपको आपकी बीमारी का कारण भी पता चल सकता है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीरवेदा आयुर्वेदा केयर चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेदा की नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आयुर्वेदा की नई वीडियो आपको तुरंत मिले।